नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत के पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का उद्घाटन किया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, कल खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज से बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भारत के पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का शुभारंभ किया। 4 दिन के इस सम्मेलन का मुख्य विषय है क्रिएटर्स और देशों को एकजुट करना। एक रिपोर्ट। 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के दिग्गज और नीति निर्माता भाग लेंगे। यह सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन का लक्ष्य 2029 तक भारत में $50 बिलियन का बाजार खोलना है, ताकि वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत अपनी एक अलग पहचान बना सके। इसके अलावा भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी करेगा, जिसमें 25 देशों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही पवित्र चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तीर्थ यात्रा मार्ग पर व्यवसाय को भी गति मिलने लगी है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यात्रा मार्गों पर रुकने के लिए अतिथि गृहों, होटलों की बुकिंग कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस के लिए 1 फरवरी 2025 से बुकिंग की जा रही है और अब तक इसके जरिए निगम को 7 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग मिली है। इस वर्ष यात्रा को और अधिक सुगम बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल और आधुनिक बनाया गया है। अब श्रद्धालु ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, ऑफलाइन केंद्रों के साथ साथ आधार नंबर के माध्यम से भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबटपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे यात्रा मार्ग पर 18 ड्रोन और 2000 सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त 15 सुपर जोन, 136 पार्किंग स्थल और 56 होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं, जहां अधिक यातायात की स्थिति में श्रद्धालुओं को अस्थायी रूप से रोका जाएगा और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पंजीकरण केंद्र हरिद्वार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल शाम 5 बजे तक 5177 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। सबसे अधिक पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुए, जहां 1707 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। इसके अलावा यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए 1000 से अधिक श्रद्धालुओं और बद्रीनाथ के लिए 1377 तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया। हरिद्वार के पंजीकरण केंद्रों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई और प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने देहरादून नगर निगम में पर्यावरण मित्रों की समस्याओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पर्यावरण मित्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सफाई कर्मचारियों की संख्या, वेतन भुगतान की नियमितता, वर्दी, सुरक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई। उपाध्यक्ष ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उनकी मेहनत का समय पर और पूरा पारिश्रमिक मिलना चाहिए। आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी ठेकेदारों द्वारा समय पर वेतन दिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम 500 रुपये प्रतिदिन के अनुसार वेतन मिले और प्रत्येक कर्मचारी का आईडी कार्ड बनाया जाए। सभी को ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा मिले।
उपाध्यक्ष मकवाना ने सफाई कर्मचारियों के बैंक खाते और आधार कार्ड के मिलान तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। वर्षों से कार्यरत पर्यावरण मित्रों की वेतन वृद्धि नियमित अंतराल पर सुनिश्चित करने और उनका वेतन तय तारीख पर देने को भी कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर पर्यावरण मित्रों का शोषण या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड राज्य हज समिति द्वारा हज यात्रा 2025 के लिए चयनित हज यात्रियों का टीकाकरण विभिन्न स्थलों पर निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा। इस संबंध में समिति ने चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक से अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी हज यात्रियों को मेनिनजाइटिस, सीजनल इन्फ्लुएंजा और OPV वैक्सीन लगाई जाए और इसके लिए सभी जिलों में समयबद्ध रूप से टीकाकरण कैंप आयोजित किए जाएं। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले के जसपुर, काशीपुर और बाजपुर क्षेत्र के 202 यात्रियों का टीकाकरण काशीपुर में 3 मई को होगा। रामनगर क्षेत्र के 30 यात्रियों को इसी दिन रामनगर में टीका लगाया जाएगा। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत जिलों के 63 यात्रियों को 4 मई को हल्द्वानी में टीका लगाया जाएगा। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों के 325 हज यात्रियों को टीकाकरण 6 मई को पिरान कलियर रुड़की में और देहरादून जिले के 304 यात्रियों का टीकाकरण 7 मई को देहरादून में किया जाएगा। साथ ही महिला हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय आवश्यक मानकों और हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने पर बल दिया ताकि नकली सामान और फ्रॉड से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मानकों का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ BIS लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो भी हमारे को ऐसा माल मिलता है जो कि किसी उल्लंघन के अंतर्गत आता है तो उसको हम सीज कर लेते हैं एंड द यूनिट इज नॉट एम्पावर्ड टू सेल दैट। उसके बाद फिर अंडर द रिस्पेक्टिव कोर्ट ऑफ लॉ जिस भी जगह पर वो सीज किया है वहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मिनिमम की एक जो अदालत है उसमें ये केस फाइल होता है। केस फाइल ऑलरेडी हो चुके हैं, दे विल टेक देयर ओन टाइम। तो जो लीगल डिस्कोर्स है उसको फॉलो किया जा रहा है। परंतु इस रेड के अलावा भी अलग तरह की रेड्स हो रही हैं। जैसे हमने उत्तराखंड में भी पिछले साल में 4-5 रेड करी जिसमें की जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के प्रोडक्ट थे उनका वायलेशन पाया गया। तो उत्तराखंड में हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सभी जिलों में आज कहीं कहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। विभाग ने आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। इससे तापमान में हल्की गिरावट आने और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने लैब ऑन व्हील मोबाइल साइंस लैब परियोजना को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न स्कूलों के लिए रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ना है। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि ये मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को और अधिक रोचक, व्यवहारिक और प्रभावशाली बनाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत के पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का उद्घाटन किया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। कल खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज से बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।